शेर के बच्चों की माँ सुअर। एक जंगल में एक शेर पति पत्नी का जोड़ा था। शेरनी हर समय बच्चे न होने के कारण बहुत उदास रहा करती थी। एक दिन यही सोचकर दुखी हो रही शेरनी ने अपने पति शेर से कहा, देखिए ना, मुझे को संतान नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? जंगल में रहने वाले बाकी सभी जानवरों को शादी होती ही कुछ ही समय में बच्चे हो रहे हैं, पर हमारी शादी को इतने बरस हो गए, फिर भी हमारी कोई संतान नहीं हुई। लगता है जैसे मुझ में संतान को जन्म देने की योग्यता ही नहीं है। अपनी पत्नी को इतना दुखी होते हुए देख शेर ने कहा, शेरनी, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमने संतान के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने देवताओं से मन्नतें भी मांगी। हमने जितने देवताओं के आगे अपना माथा टेका है, उनमें से कोई न कोई हमें संतान सुख जरूर देगा। अब हमें भगवान पर ही सारा भार डालना है। अगर भगवान चाहेंगे तो जरूर हमें संतान होगी। इस तरह शेर राजा हर समय अपनी पत्नी शेरनी को समझाने की कोशिश करता। अगर भगवान की मर्जी से ही हमें संतान होने वाली है तो मैं भगवान के आगे और भी प्रार्थना करूंगी। पति से ऐसा कहकर शेरनी पास वाले मंदिर गई और भगवान से यूं बात करने लगी, भगवान, क्यों हम पर अपनी करुणा नहीं जताते? मैं अपने संतान के लिए इतना तरस रही हूँ, क्या आपको सुनाई नहीं देता? तभी वहाँ सफेद हाथी आया। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। भगवान सभी का भला ही चाहते हैं, बल्कि बुरा नहीं। अगर तुम दोनों की संतान हुई तो उसकी वजह से तुम दोनों की जान को खतरा है। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें संतान चाहिए या अपनी जिंदगी। हमें संतान ही चाहिए, पर हम दोनों में से किसी एक को बच्चे के बड़े होने तक जिंदा रखिए। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब वही करना जैसा आप चाहो। हाँ, मैं सर हिलाकर सफेद हाथी वहाँ से लौट गया। यूं कुछ दिन बीते, फिर शेरनी गर्भवती हो गई। ये बात जानकर शेर और शेरनी बहुत खुश हो गए। कुछ ही दिनों बाद शेरनी ने 2 शावकों को जन्म दिया और चल बसी। ये सब वहीं खड़े होकर देख रहे शेर के विश्वासु दोस्त सुअर ने कहा, दोस्त, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की जिम्मेदारी मैं एक माँ की तरह उठाऊंगी। मैं अपने बच्चों के साथ इन दोनों की भी परवरिश करूंगी। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त। आजकल तो खुद बच्चों के माँ बाप भी उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कतराते हैं। ऐसे में तुम मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहती हो। जो सहायता तुमने मेरी की है वो भले ही तुम भूल जाओ, पर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वैसे भी मेरे बच्चों के साथ इन 2 बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करना कौन सी बड़ी बात है। उस दिन से सुअर ने अपने बच्चों के साथ शेर राजा के बच्चों की भी परवरिश करनी शुरू की। शेर को ये देखकर बहुत खुशी होती थी। एक दिन जंगल में शेर कहीं जा रहा था तो उसका सामना सुअर से हुआ। दोस्त, इस तरफ कहाँ आ रही हो? बच्चे ठीक तो है ना? बच्चे बिल्कुल ठीक है, बड़े भी हो रहे हैं। मैं उनका आहार खोजने यहाँ निकली थी। मैं भी आहार के लिए ही निकला हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी ले आता हूँ। शेर वहाँ से निकल ही रहा था कि अचानक वो एक जाल में फंस गया। अरे दोस्त, लगता है किसी ने जानबूझकर तुम्हारे लिए ही ये जाल बिछाया है। रुको, इस जाल को कुतरने के लिए कहीं चूहा मिले तो मैं उसे बुला लाती हूँ। सुअर ये कहकर तुरंत चूहे को खोजने के लिए निकली। बहुत देर तक खोजने के बाद भी सुअर को कहीं भी चूहा नहीं मिला। वो घूमकर हताश होकर वापस शेर के पास आ गई। दोस्त, लगता है किसी ने जानबूझकर ही मुझे इस जाल में फंसाने की कोशिश की है। लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया है। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं कितना अभागा पिता हूँ जो अपने भूखे बच्चों को आहार भी नहीं दे पाया। इतने दिनों तक अंधविश्वास के चलते मैं अपने बच्चों से दूर रहा और अब हमेशा के लिए दूर हो रहा हूँ। यूं जब शेर बात कर रहा था तब दूर से 2 बाघ आए। एक सफेद बाघ तो दूसरा काला। तब सफेद बाघ ने कहा, बड़े दिनों बाद ये मौका मिला है। बच्चों के होने पर मर जाओगे, ऐसा हाथी से हम ही ने कहलवाया था, क्योंकि हमने सोचा था कि कभी तुम दोनों की कोई संतान ही ना हो।
पर तुम दोनों अपनी संतान चाहते थे। तभी तो जब तुम्हारी पत्नी बच्चों को जन्म दे रही थी तब हम ही ने उसे जहर पिला दिया। तभी तो बच्चों को जन्म देकर वो चल बसी और तुम्हें हमेशा के लिए अकेला कर गई। सुअर माँ अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी, ये देखने के लिए सुअर के 2 बच्चे और शेर के 2 बच्चे वहाँ पर आए। तब शेर के बच्चों ने पूछा, माँ तुम इतनी देर से कहाँ थी? बच्चों, मैंने इतने दिनों से तुमसे एक सच छुपाया है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इस जाल में फंसे शेर ही तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी माँ को इन 2 दुष्टों ने मारा है, तभी तो मैंने तुम्हारी परवरिश की। अपनी माँ की मौत का बदला लो बच्चों। दोनों शेरों और सुअर के दोनों बच्चों ने मिलकर उन बाघ पे हमला किया। उन दोनों बाघों को मारकर उन्होंने अपने पिता शेर को उस जाल से छुड़ाया। पिताजी, इतने सालों तक हमारी माँ बनकर हमें आँख का तारा बनाकर इन्होंने पाला। अब अचानक ये जानकर कि आप हमारे पिता हो, आपके पास आना सही नहीं होगा। हमें लगता है आपको ही हमारे साथ आकर रहना चाहिए। शेर ये जानकर बहुत खुश था कि सुअर उन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है।